नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। मॉडल दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री जो पिछले दिनों बेहद सुर्खियों में बनी रही और लगभग अब सुलझने के कगार पर है, या कहें कि सुलझ चुकी है। दिव्या की हत्या का कारण हालांकि अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है कि क्यों इस मॉडल को मौत के घाट उतारा गया था, कातिलों की क्या मंशा थी, इस पर से अभी तक कोई पर्दा नहीं उठा। हमारी इस खास पेशकश में दिव्या पाहुजा मर्डर केस की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। दिव्या पाहुजा एक मॉडल और इनका कत्ल हुआ और कत्ल के बाद ये सुर्खी बन गई। आखिरकार 11 दिन बीत चुके हैं और 11 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद दिव्या पाहुजा के शव को बरामद कर लिया गया। दिव्या की डेड बॉडी टोहाना के जाखल इलाके में भाखड़ा नहर से बरामद कर ली गई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। आखिरकार मिल गई दिव्या पाहुजा की बॉडी। 10 दिन बाद मिली पुलिस को कामयाबी। टैटू से हुई दिव्या पाहुजा की बॉडी की पहचान। फतेहाबाद के जाखल में भाखड़ा नहर से शव बरामद। 2 जनवरी का वो दिन जब गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में बलदेव नगर की रहने वाली मॉडल दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया था। 3 जनवरी की शाम तक ये खबर निकलकर सामने आ चुकी थी। खुलासा इस सीसीटीवी के जरिए हुआ और फिर बैक टू बैक कई सीसीटीवी सामने आते चले गए। लेकिन दिव्या का मर्डर हो चुका था, लेकिन इसका खुलासा हुआ बॉडी को ठिकाने लगाने के इस सीसीटीवी फुटेज से, जिसमें 2 व्यक्ति ओम प्रकाश और हेमराज बॉडी को चादर में लपेटकर बाहर खींचकर बाहर निकाल रहे थे। यहां तक कहानी मुख्य किरदार अभिजीत, जिसने दिव्या पाहुजा की हत्या की, ओम प्रकाश और हेमराज तक जुड़ी थी। लेकिन यहां से इस क्राइम स्टोरी में एंट्री हुई 2 और किरदारों की, बलराज और रवि बंगा की, जिनको अभिजीत ने 10 लाख दिए और बॉडी को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाने को कहा। दोनों बॉडी को बीएमडब्ल्यू में डालकर पंजाब के लिए रवाना हो गए। 2 जनवरी की रात को हुआ था दिव्या का मर्डर। होटल सिटी पॉइंट में अभिजीत ने दिव्या की गोली मारकर हत्या की। होटल कर्मी हेमराज और ओम प्रकाश ने बॉडी को होटल से बाहर निकाला। बैक टू बैक कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए। पुलिस ने आरोपी अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में बलराज और रवि बंगा 2 और आरोपियों के नाम सामने आए। बलराज और रवि बंगा ने दिव्या की बॉडी को ठिकाने लगाने का काम किया। पुलिस ने दिव्या पाहुजा की बॉडी ढूंढने के लिए एक टीम गठित की। सबूत मिटाने वाली मेघा नाम की महिला की पहचान भी हो गई। पुलिस ने उसी दिन बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल बीएमडब्ल्यू भी बरामद की। पुलिस ने बलराज और रवि बंगा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। आरोपियों पर इनाम की घोषणा भी पुलिस की तरफ से की गई। दिव्या की बॉडी का सुराग देने वाले के लिए भी इनाम की घोषणा हुई। पुलिस ने बलराज को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। पटियाला संगरूर के बीच में पड़ने वाली भाखड़ा नहर में दिव्या की बॉडी को फेंका गया था। एनडीआरएफ की 25 टीमों की मदद से पटियाला से खनौरी तक लाश की तलाश की गई। 150 किलोमीटर तक बॉडी को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। 10 दिन बाद फतेहाबाद के जाखल इलाके में कुंदनी हेड पर दिव्या पाहुजा की बॉडी मिली। टैटू के जरिए दिव्या की बॉडी की पहचान की गई। दिव्या को गोली मारने वाले अभिजीत का एक और साथी प्रवेश गिरफ्तार हुआ। प्रवेश पर अभिजीत को गन उपलब्ध करवाने के आरोप है। देखिए, दिव्या पाहुजा जो हत्याकांड हुआ था और जो हत्याक्रम चलता रहा है, उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले कुछ 2 व्यक्तियों को भी अरेस्ट करा गया है, जिनमें से बलराज, जिसके ऊपर काफ़ी समय से पुलिस वॉच कर रही थी और उसका पीछा कर रही थी। बलराज व रवि बंगा वह शख्स हैं जो दिव्या पाहुजा की डेथ होने के बाद जो उसकी डेड बॉडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने में अभिजीत के मुख्य सहायक थे।
उनमें से जो बलराज है उसको कोलकाता से अरेस्ट करा गया है और उसको ट्रांजिट रिमांड पे वहाँ पर वेस्ट बंगाल से लेके और गुड़गांव वापस लाया जा रहा है। और आज हम होपफुल है आज वो रात तक गुड़गांव पहुँच जाएंगे। इस घटनाक्रम में एक और अहम जो आप सभी पूछना चाह रहे थे कि डेड बॉडी का क्या किस तरीके से डिस्पोज ऑफ हुआ, और घटनाक्रम में अब तक डेड बॉडी काफ़ी समय से नहीं रिकवर हुई थी। तो उस संबंध में भी गुड़गांव पुलिस को एक काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और आज मॉर्निंग आवर्स में डेड बॉडी जो दिव्या पहुजा की थी उसको रिकवर कर लिया गया है। और मैं इसमें काफ़ी चीज़ें और भी ऐड करना चाहता हूँ कि इसमें जो घटनाक्रम है, अगर मैं सिलसिलेवार अगर उसकी आपको सीक्वेंस देता हूँ तो उसमें यह था कि जिस तरीके से 2 तारीख की शाम के टाइम दिव्या पहुजा को के साथ कुछ विवादों के चलते हुए जो अभिजीत के साथ अभिजीत ने उसकी हत्या कर दी थी और जो वेपन वगैरह उसमें इस्तेमाल करे गए थे और कुछ इस तरीके के मटेरियल एविडेंसेस भी थे जो दिव्या पहुजा की हत्या क्रम के दौरान जो मुख्य एविडेंस के तौर पर हम देख रहे थे उनको भी कंसील करने की कोशिश करी गई और छुपाने के लिए और उनको ठिकाने लगाने के लिए एक मेघा नाम की लड़की थी जो कि अभिजीत की साथी थी, काफ़ी समय से उसको जानती थी, उसकी मदद ली गई और मेघा का सपोर्ट लेकर उन वेपन्स को और जो घटनाक्रम में इस्तेमाल हुए मटेरियल एविडेंसेस को ठिकाने लगाने छुपाने के लिए मेघा की मदद ली गई। घटनाक्रम जो 3 तारीख को केस रजिस्टर्ड करा गया हमारे यहाँ सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन गुड़गांव के अंदर, उसके दौरान अभिजीत, हेमराज और ओम प्रकाश को पहले ही गुड़गांव पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उस क्रम में आगामी कार्रवाई करते हुए जब उस मेघा का जब उसमें रोल सामने आया तो 8 जनवरी को उसको भी अरेस्ट करा गया और उसी क्रम में जब आगे इन्वेस्टिगेशन जारी हुई तो उसमें जब अभिजीत के बयानों पर पता चला जो घटनाक्रम के अंदर हत्या के अंदर इस्तेमाल करा हुआ जो मुख्य वेपन था वो परवेश के माध्यम से इसको उपलब्ध कराया गया था। परवेश को भी 12 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसके जब और गहनता से पूछताछ करी गई तो परवेश ने बताया कि परवेश ने कुछ समय पहले अभिजीत को 3 और वेपन सप्लाई करे थे क्योंकि पता चला है कि अभिजीत वेपन रखने का काफ़ी शौकीन था और पूछताछ में ये गहनता से जब और पूछताछ करी तो ये चीज़ें क्रम में सामने आई कि अभिजीत के ऊपर अन्य दिल्ली के अंदर 2021 में भी अवैध हथियार रखने के संबंध में केस रजिस्टर्ड है। परवेश की पूछताछ और अभिजीत से और फर्दर पूछताछ जब अभिजीत का और रिमांड हासिल करा गया था, 6 दिन का रिमांड एक्सटेंड कराया गया था, उसमें और जब पूछताछ करी गई तो आज इसी घटनाक्रम में आगे आगामी कार्रवाई करते हुए एसआईटी की टीम जो इस घटनाक्रम के दौरान बनाई गई थी उच्च अधिकारियों द्वारा, उन्होंने रेड कंडक्ट करी और अन्य वेपन जो कि परवेश ने अभिजीत को उपलब्ध कराए थे वो भी रिकवर करने में सफलता प्राप्त करी है। जो दिल्ली से वेपन रिकवर करे गए हैं अभिजीत के पोजेशन के वहाँ पर, उसमें से 2 अवैध वेपन्स और 40 लाइव कार्ट्रिजेस ये भी बरामद करे गए हैं और परवेश से भी एक इलीगल वेपन, इलिसिट वेपन और 2 लाइव कार्ट्रिजेस बरामद करा गया है। तो इस घटनाक्रम में लगभग 5 अभी तक आरोपी अरेस्ट करे जा चुके हैं। जो घटनाक्रम में जो पहले अभिजीत, हेमराज, ओम प्रकाश को स्टार्टिंग में ही मर्डर के दौरान करने के बाद 3 तारीख के आसपास अरेस्ट कर लिया गया था। मेघा को इसी क्रम में 8 जनवरी को अरेस्ट करा गया है और परवेश को उसके बाद 12 जनवरी को अरेस्ट करा गया और उसी घटनाक्रम के क्रम में बलराज को कोलकाता से अरेस्ट करा गया है। गुड़गांव पुलिस जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं विकास अरोड़ा, उनके मार्गदर्शन में एक एसआईटी की टीम का गठन हुआ और वो एसआईटी की टीम हमारे डीसीपी क्राइम विजय प्रताप जो हमारे आईपीएस अधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में एसआईटी की टीम ने काम करना शुरू करा। इस घटनाक्रम और एसआईटी के मदद के लिए कुल 6 टीमें ऐसी गठित करी गई क्योंकि हमें ये था कि डेड बॉडी जिस तरीके से डिस्पोज ऑफ कर दी गई थी और 3 तारीख को ही, और उस डेड बॉडी की रिकवरी और उसकी सर्च के लिए भी काफ़ी टीमों का गठन करा गया। तो 6 टीमें हमने अलग अलग डिस्पर्स करी। जो मुख्य आरोपी था उसके कहने पर जो उसने बताया कि रवि बंगा और बलराज गिल, इन दोनों ने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है और इनको पकड़ा जाना बहुत आवश्यक था ताकि घटनाक्रम के बारे में सही स्पष्ट जानकारी हासिल हो पाए। बलराज गिल और रवि बंगा
जब हत्या हो गई थी तो अभिजीत ने बलराज गिल और रवि बंगा को अपनी एक BMW गाड़ी के अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए भेजा और वो अलग अलग रूट अपनाते हुए पटियाला पहुंचकर एक पसियाना करके एक जगह है पटियाला के पास, वहां पर जो भाखड़ा कैनाल है उसके अंदर डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए फेंक दिया, ताकि और आमतौर पर यह धारणा मानी जाती है कि अगर भाखड़ा कैनाल के अंदर किसी डेड बॉडी को अगर फेंक दिया जाए तो उसको रिकवर करने में काफ़ी मुश्किल होती है और काफ़ी चांसेस होते हैं कि रिकवर ना हो। इस घटनाक्रम को देखते हुए हमारे पास ये हम एंटिसिपेटेड हमने गुड़गांव पुलिस ने ये करा कि कहीं ना कहीं अगर इनका वो रूट बना है तो अगर डेड बॉडी हो सकता है कि भाखड़ा कैनाल में फेंक दी गई हो और अन्य कोई और भी रूट है तो उसके मद्देनजर हमने उसके सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा। दिव्या की जिंदगी किसी क्राइम फिल्मी कहानी से कम नहीं। मुंबई में संदीप गड़ोली मर्डर केस से लेकर जेल जाने तक की कहानी और 7 साल जेल में रहकर बाहर आने के बाद कुछ महीनों बाद ही दिव्या का मर्डर हो जाना, कुल मिलाकर इस कहानी में ब्लैकमेलिंग है, हनी ट्रैपिंग है और मर्डर की एक क्राइम फाइल पूरी फिल्मी। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, हरियाणा न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से ये पूरी दिव्या पाहुजा मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझी है। गुरुग्राम पुलिस के एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने इस पूरे केस को लेकर पूरी जानकारी दी। हमारे विशेष संवाददाता गुलशन ग्रोवर ने उनसे खास बातचीत की, सुनाते हैं। दिव्या पाहुजा की मर्डर मिस्ट्री की परतें लगातार एक के बाद एक खुल रही हैं। जहां दिव्या पाहुजा का शव बरामद हो चुका है तो वहीं दिव्या पाहुजा का शव ठिकाने लगाने वाला आरोपी बलराज गिल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम के एसीपी वरुण दहिया हैं। सर, एक के बाद एक परतें खुल रही हैं। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। कितनी बड़ी चुनौती रही आप लोगों के लिए और क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? देखिए, लगभग पिछले 10 दिन से हम लगातार बड़ा इंटेंसिव वे में इसकी सर्च ऑपरेशन हमने चला रखा था और काफ़ी एक्सटेंसिव वे में इसका जो एरिया था उसको सर्च करना पड़ा। और क्योंकि हमें पता चला कि 3 तारीख को इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। जिस तरीके से अभिजीत ने अपने 2 साथियों की मदद ली, बलराज गिल और रवि बांगा, उन दोनों की मदद से बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से क्या क्या रूट उन्होंने अपनाया है। क्योंकि जब हमने BMW गाड़ी को बरामद करा, रिकवर करा, तो उसमें डेड बॉडी नहीं थी। तो हमने फिर उस संभावित सभी उस एरिया की सर्च ऑपरेशन हमने स्टार्ट करा, जो कि हॉटस्पॉट से उनके एन रूट जो जिस रूट से वो पटियाला तक पहुँचे थे। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कहीं ना कहीं भाखड़ा कैनाल का क्या ज़रूर इसमें इस तरीके से रोल हो सकता है। तो भाखड़ा कैनाल का भी हमने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करा और हमारे लिए प्रायोरिटी हो गई थी कि डेड बॉडी को रिकवर करना है और प्रायोरिटी ये भी थी कि किस तरीके से 2 एक्सकॉन्डेड जो आरोपी थे जिन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा, इनको भी पकड़ा जाए। तो 2 तरीके से टीमें बांटी गई। हमारे कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा जी ने एक SIT गठित करी और SIT के साथ हमने 6 क्राइम ब्रांच की टीमों को हमने अटैच करा। हमारे क्राइम ब्रांच जो DCP क्राइम है हमारे, उनकी मार्गदर्शन में सभी ऑपरेशन का सफलतापूर्वक जो टीमें गठित करी उन्होंने काम करा। और हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज जो इंस्पेक्टर अनिल हैं, उनकी निगरानी में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन भी चलाई गई और सर्च ऑपरेशन जो है भाखड़ा का वो भी चलाया गया और काफ़ी एक्सटेंसिव ऑपरेशन ये चला 10 दिन तक। लगभग 150 किलोमीटर के अंदर काफ़ी लोगों की मेहनत से इस डेड बॉडी को जो तलाश करी गई है और रिकवर करा गया। तो बलराज गिल की गिरफ्तारी से पहले ही सर आप लोगों ने भाखड़ा नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया? देखिए, संभावित हमने उन सभी जगहों को हॉटस्पॉट के माध्यम से हमने सर्च करना शुरू करा कि जिस जगह से इस रूट के ऊपर इन्होंने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया हो। तो एक संभावित भाखड़ा एक बहुत अहम ऐसी जगह थी जहाँ पर बॉडी आमतौर पर रूटीन में फेंकी जाती है और ये माना जाता है कि भाखड़ा कैनाल के अंदर अगर डेड बॉडी फेंकी जाए
तो वहाँ से बॉडी को रिकवर करना मुश्किल होता है। तो हमें ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं इन्होंने ज़रूर भाखड़ा नहर के अंदर बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है, लेकिन इसकी पुष्टि हुई जिस प्रकार से जो बलराज गिल को कोलकाता से पकड़ा गया और ट्रांजिट रिमांड के माध्यम से ही हमने इसकी जानकारी ली और हमने स्पॉट करा कि किस जगह से इसको बॉडी को डिस्पोज ऑफ करा है। तो उसने इस बात में डिस्क्लोज भी किया कि पसियाना के पास पटियाला में एक जगह है जहाँ जो भाखड़ा का मेन कैनाल है, वहाँ पर इन्होंने इस बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। सर, मुख्य आरोपी अभिजीत के संपर्क में कैसे आया बलराज गिल और करता क्या है सर बलराज गिल पेशे से एक वकील है और अभी क्योंकि ये जो अभिजीत है इसका एक कॉलेज मेट है, काफ़ी पुराना दोस्त है और काफ़ी समय से इसके साथ रहता है। वैसे ये हिसार से बिलोंग करता है, मोहाली और पंचकुला वगैरह में बेस्ड है और पेशे से वकील है और काफ़ी बार जो ये अभिजीत है इसके साथ यहाँ दिल्ली में साउथ एक्स वाले घर पे ही रहता है। तो बलराज गिल उस समय भी मौजूद था सब जब दिव्या पाहुजा को की हत्या की गई थी द सिटी पॉइंट होटल में? सिटी पॉइंट होटल में छोड़ने वाला मॉर्निंग आवर्स में 2 तारीख को मॉर्निंग आवर्स में छोड़ने वाला बलराज गिल था। बलराज गिल और रवि बंगा इसको छोड़ के वापस साउथ एक्स चले गए और ये वहाँ रहे और फिर इवनिंग के जो 2 तारीख को शाम के वक्त ये घटनाक्रम हुआ कि इनकी आपसी क्या बहस हुई, आपस में क्या विवाद हुआ, जिस घटनाक्रम को इसने अंजाम दे दिया और गन शॉट की वजह से एक बंदूक की मदद से दिव्या पाहुजा का मर्डर कर दिया। तो सर, जिस BMW गाड़ी में पैसे बरामद होने की बात सामने आ रही है, वो पैसे आखिरकार वो क्यों छोड़ के गए BMW गाड़ी में? क्योंकि जब ये भागने की फिराक में थे, विदेश जाने की फिराक में थे या अन्य कहीं छुपने की फिराक में थे, जब इतनी बड़ी वारदात को कोई अंजाम दे देता है तो उसको पैसे की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में उतना बड़ा कैश क्यों छोड़ के गए, इसके बारे में कोई जानकारी मिली? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, सभी तथ्यों को हम कोरोबरेट करेंगे। हर तथ्यों के ऊपर, हर पहलू के ऊपर इसकी जांच जारी है कि कितने पैसा इन्वॉल्व था, किस तरीके से वो पैसा कहाँ से आया। हमने जो लगभग 12.5 लाख के आसपास गाड़ी से, व्हीकल से जो पैसा रिकवर करा है, उसमें वो कहाँ से आया था, किस किस को वो पैसा जाना था या किस माध्यम से उस पैसे का उपयोग इन्होंने करना था। जिस तरीके से जो घटनाक्रम को अंजाम दे दिया गया, जो वेपन इस्तेमाल करा गया, वो वेपन कहाँ से आया, उस संबंध में हमने एक प्रवेश नाम के लड़के को भी पकड़ा है जिसकी पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि है। आधे दर्जन से उसके ऊपर केस, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट के अन्य केसेस भी दर्ज हैं। उसके माध्यम से हमें ये भी पता चला कि जो अभिजीत है, काफ़ी समय से इसको हथियार रखने का, अवैध हथियार रखने का इसको शौक है, जिस संबंध में दिल्ली पुलिस ने भी इसके खिलाफ अवैध हथियार के संबंध में केस रजिस्टर्ड करा गया था। तो अन्य वेपन तो आपने बरामद किए हैं, लेकिन जिस वेपन से हत्या की गई वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, ना ही आईफोन बरामद हुआ है। देखिए, मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत हमारी प्रायोरिटी है। एक्सटेंसिव सर्च उसके बारे में भी करा जा रहा है कि जो दिव्या पाहुजा का फ़ोन है वो जल्द से जल्द हम उसको रिकवर करें, जो वेपन है इस्तेमाल हुआ है घटनाक्रम में उसको रिकवर करें। उसके बारे में सर्च अभियान जारी है, क्योंकि अभी तक प्रायोरिटी हमारी ये भी थी कि जो दिव्या पाहुजा का मर्डर हुआ है उसमें डेड बॉडी हम जल्द से जल्द रिकवर कर लें। उस क्रम में हम घटनाक्रम के अंदर अभी एक्सटेंसिव वे में और इंटेंसिव तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन हमारी जारी है। जल्द से जल्द हम सभी चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे। फोन से क्या क्या खुलासे हो सकते हैं अभी तक की जो जांच में आपने सामने आया हो कि फोन अगर मिलता है तो ये खुलासे और हो सकते हैं? देखिए, फ़ोन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के जो उसकी फॉरेंसिक और डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। जो घटनाक्रम में कुछ बातों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी पुष्टि करी जा सकती है और अन्य ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे पता चल सकता है कि इस घटनाक्रम को अंजाम देने में क्या कभी दिव्या पाहुजा ने किसी को ऐसे मैसेज करा हो या कुछ सेफ्टी के लिए, कुछ सिक्योरिटी के लिए, अन्य कुछ और बातें। तो हम सभी पहलुओं पर नज़र बनाए रखें। तो क्या अभी तक पता लगा सर अभिजीत ने कुछ पहले भी कोई पैसे दिए हो उनको, किसी अकाउंट में पैसे गए हो, क्योंकि अकाउंट भी खंगाले गए हैं क्या अभी? देखिए, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी प्रायोरिटी मैंने बताया कि बॉडी की रिकवरी करना और जो एब्सकॉन्डेड आदमी थे उनको पकड़ना है। अभी रवि बंगा अभी भी बचा हुआ है, जिसको जल्द से जल्द हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम अरेस्ट कर लेगी। और इन सभी पहलुओं पे कि क्या ट्रांजैक्शंस था, क्या मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस दोनों के बीच में था, क्या क्या गतिविधि इस संबंध में चली हैं, हम हर चीज़ को एक बार इस जांच के उसमें दायरे में लेंगे। मेघा नाम की जो गर्लफ्रेंड है उसको भी गिरफ्तार किया था, उसने क्या क्या कुछ बताया? देखिए, मेगा जो है वो एज ए पोर्टर डिलीवरी एजेंट के तौर पे काम करती थी। जो पोर्टर एक एप्लीकेशन था उसके माध्यम से ये डिलीवरी गर्ल के उससे जो कुछ भी सामान इधर से उधर डिलीवर करते हैं उस माध्यम से ये जो प्रवेश है और अभिजीत के संपर्क में आई थी
और अभिजीत ने काफ़ी इसको बहला फुसला किया और फिर ये एज ए अंदर डेड बॉडी ऑलरेडी दिव्या पहुंचा की थी। इसने उस बात को देख के फिर जो अभिजीत ने इससे मदद मांगी कि भाई मेरी इस तरीके से जो मटेरियल एविडेंसेस हैं, फ़ोन है या वेपन्स हैं, मेरे साथ चल के उसको डिस्पोज ऑफ करा और मदद कर। तो उस तरीके से मेघा ने उस घटनाक्रम में उसकी मदद करी है। लास्ट है सर, अब तक कितनी टीमें इस पर काम कर रही हैं अब रवि बांगा को गिरफ्तारी करने? देखिए, लगभग हमारी ऑलरेडी 6 टीमें ऑलरेडी जो थी इनकी अरेस्टिंग के पीछे थी और उतनी ही टीमें अभी भी रवि बांगा के पीछे हैं। ऑलरेडी दोनों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपये का स्पेशली रवि बांगा और बलराज के ऊपर इनाम था। अभी रवि बांगा अभी रिवॉर्डेड क्रिमिनल है हमारा और जल्द से जल्द उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। 6 टीम्स हमारी इस पर काम कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना एसीपी क्राइम वरुण दहिया आज बलराज गिल की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने बताया कि बलराज गिल पेशे से वकील है और मोहाली और पंचकुला में प्रैक्टिस करता है। फिलहाल रवि बांगा की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें जो है छापेमारी कर रही हैं और जिस पुलिस को लगातार गुरुग्राम पुलिस सर्च ऑपरेशन भी चलाई हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही रवि बांगा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम। तो चलिए फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।